आध्यात्मिक ज्योतिष चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों को विक्रमी संवत 2082 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं तथा भगवान और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका जीवन सुखी और मंगलमय हो और आप अपने जीवन में निरंतर प्रगति करते रहें। तो विक्रमी संवत 2082 के उपलक्ष्य में जो मैं राशिफल आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, उस राशिफल पर जाने से पूर्व मैं आपको एक दो बातें याद दिलाना चाहता हूं। एक, मैं अपने किसी भी राशिफल में शनि की साढ़े साती और ढैया के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा हूँ। तो इसके पीछे मेरा उद्देश्य है कि मैं एक शनि की साढ़े साती और ढैया पर एक विशेष वीडियो बना करके इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जो आपको जैसे ही 30 नवंबर के बाद मैं उसको एक दो दिन के आसपास अपलोड कर दिया जाएगा, जो आपको मिल जाएगी। उस वीडियो में मैं शनि की साढ़े साती से संबंधित जो भी आपके प्रश्न होंगे, जो भी आपके कंसर्न होंगे, उस पर चर्चा कर लूँगा और आप वहाँ से शनि की साढ़े साती के इम्पैक्ट क्या होते हैं और ये पॉजिटिवली आप इसको कैसे अपने जीवन में यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इस पर भी जानकारी ले सकते हैं। दूसरा, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो विक्रमी संवत 2082 है, ये 30 मार्च 2025 से प्रारंभ होने जा रहा है और बहुत सारे लोगों के कंसर्न होते हैं कि जो विषुवत संक्रांति है वो कैसी है उनकी, यानी उनको शीर्ष संक्रांति है या फिर बाएं पैर है या दाएं पैर है या बाएं हाथ है या दाएं हाथ है या मुख में है। और दूसरा, मेषादि राशियों का एक आय व्यय होता है उसमें, और उस आय व्यय का फल क्या है ना। तो उस फल के उसके संबंध में भी मैं एक वीडियो बना करके इसी यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा और उस वीडियो को मैं 30 मार्च 2025 को सुबह 7 से 8 के बीच में अपलोड करूंगा। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन जो बेल है उसको आप ऑन कर लीजिएगा। अगर नोटिफिकेशन ऑन आपका रहेगा तो जैसे ही मैं वीडियो यहाँ से अपलोड करूँगा वो आप तक पहुँच जाएगी। तो ये बात हो गई है। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं राशिफल का। देखिए, आज हम राशिफल जो शुरू कर रहे हैं कुंभ राशि का, ठीक है। काल पुरुष की जो 11वीं राशि है वह है कुंभ राशि। तो इसके शनि स्वामी जो है शनि है। तो राशिफल को मैं शुरू करने से पूर्व कुंभ राशि के लोगों से मेरा निवेदन है कि मैंने इसी यूट्यूब चैनल पर एक मेष से मीन तक की राशियों का संक्षिप्त राशिफल डाला हुआ है, जिसमें कि मैंने सारी राशियों को इंक्लूड किया है। तो आप एक बार उस वीडियो को भी देख लें ताकि आपको कुछ आइडिया वहाँ से भी, यानी कुछ पॉइंट वहाँ से भी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मैं कहीं इसको एक प्लान्ड वे में लिख करके वो नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कुछ पॉइंट आपको नए वहाँ पर मिल जाएंगे जो यहाँ मेरे से छूट सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं राशिफल का क्रम। तो कुंभ राशि यानी कि 11 नंबर में आपका चंद्रमा। देखिए, आपकी जो राशि तय होती है वो चंद्रमा से तय होती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा 11 नंबर में लिखा है तो इसका मतलब यह है कि आपकी राशि कुंभ है। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जहाँ पर मैंने सर्कल किया हुआ है, इसको प्रथम भाव कहते हैं। यहाँ पर आवश्यक नहीं है कि 11 नंबर में आपका यहाँ पर चंद्रमा लिखा हो, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका यहाँ पर 11 नंबर लिखा होगा, तो उन लोगों का लग्न कुंभ है। तो वो लोग भी इस राशिफल को देख सकते हैं, क्योंकि लग्न राशि का व्यक्ति पर सर्वाधिक प्रभाव होता है और दरअसल में हमने राशिफल लग्न राशि से ही देखना चाहिए। अगर आपको लग्न राशि का पता नहीं है तो फिर आप चंद्र राशि की तरफ जा सकते हैं। और सबसे बेहतर तो ये होगा कि आप लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों को मिला करके देखें, दोनों को मिला करके देखें, उसके मिले जुले प्रभाव आप पर आएंगे, क्योंकि चंद्रमा आपकी मन की स्थिति है, लग्न आप हैं, तो इम्पैक्ट जो है कुल मिला करके आप पर ही पड़ने वाला है। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, जो पिछला आपका साल यानी कि मार्च 24 से अभी जो चल रहा है मार्च 25 आप कह सकते हैं, ये समय आपके लिए कैसा रहा है। देखिए, यहाँ पर आपने दो तीन चीज़ों पे काम हुआ है। एक, आपको यहाँ पर लाभ हुआ है, आपने अपने करियर पर फोकस किया है, लाभ हुआ है आपको फैमिली बिजनेस में अगर आप हैं वहाँ आपको लाभ हुआ है, सोशल सर्कल पर आपसे लाभ हुआ है। दूसरा, आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई जो भी वो रहे हैं, अगर आपका बिजनेस है 4th हाउस की या कंस्ट्रक्शन में या इस तरीके से उसमें है, तो वहाँ से आपको लाभ होने की संभावना है। इसके अलावा आपका जो मेन कंसर्न रहे हैं, फोकसिंग पॉइंट रहे हैं कि जो आपके अनएक्सपेक्टेड जो व्यय हैं या इस तरीके की जो चीज़ें चल रही थी उस पर आपने वो किया है। और इसके अतिरिक्त मैं आपको बताऊं कि जो आपके जो इनहेरिटेज प्रॉपर्टी है आपकी, वो भी आपको उस पर भी आपने काम किया, हो सकता है वहाँ से भी आपको लाभ मिला हुआ होगा। तो अब हम जैसे ही देखिए मई के बाद जैसे ही बृहस्पति आपके मिथुन में आएंगे तो मुझे लगता है कि उसके बाद आपका थोड़ा सा चेंज आने वाला है।
लाइफ में। क्या आने वाला है देखिए, अब आप यहाँ से फोकस करेंगे इंजॉयमेंट पे, फन पे, मौज मस्ती पे, और इसके अतिरिक्त ये भी हो सकता है कि आपका थोड़ा सा फोकस हो जाए संतान, या तो आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है, या फिर आप संतान को लेकर के थोड़े से सिंसियर हो सकते हैं, या उस पर काम करने की दिशा में आप बढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपका स्किल डेवलपमेंट में भी काम हो सकता है, अगर आप किसी उसमें हैं तो स्किल डेवलपमेंट पर काम कर सकते हैं। देखिए, और दूसरा धर्म में आपकी रुचि बढ़ सकती है, यानी आपकी हो सकता है अचानक से आप कंसल्टेंसी पर चले जाएं, या कंसल्टेंसी का कुछ अगर आपका काम है तो आपने उस पर भी फोकस करना है। इसके अतिरिक्त आपने बहुत ज़्यादा काम करना है अपने पे, यानी कि सेल्फ पे भी आप काम करेंगे। तो ये वाला साल जो आने वाला है बृहस्पति के लिहाज से अच्छा आपका साल जाने वाला है। तो आपको कुल मिलाकर के अगर आपने इस तरीके का बिहेवियर आपने कर दिया तो फिर आपको विशेष कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। दूसरा, इसके अलावा अब हम लेते हैं राहु को। देखिए, राहु जो पिछले साल का आपके कंसर्न रहे हैं, मुझे लगता है आपने बहुत ज़्यादा डिजायरेबल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा फोकसिंग हो गए हैं, वो हो गए हैं सेकेंड हाउस की चीज़ों को लेकर के। सेकेंड हाउस किन चीज़ों का है, देखिए आपकी फैमिली को लेकर के आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गए होंगे, और हो सकता है बड़े मतलब वहाँ आपको बार बार ऑब्जर्व करने की आवश्यकता पड़ी होगी। इसके अतिरिक्त जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, आपके बहुत ज़्यादा डिजायर रही है कि मैं बहुत बड़े लेवल पे एक वेल्थ को जो है एक्यूमुलेटेड कर पाऊँ। अब यहाँ पर क्या है कि ये आपको वेल्थ जो है, एक चीज़ रही होगी कि वेल्थ आपको सडनली और बड़े लेवल पे मिली भी होगी, और अगर मान लो आपने ऑब्जर्व नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, तो फिर आपकी वेल्थ बड़े लेवल पर लॉस भी होने की संभावना होती है कि भाई मिलेगा भी बड़ा और जाने की स्थिति भी बड़े उसमें होती है। तो अब मैं आपको बताऊं, जैसे ही अब राहु आपके लग्न से कनेक्शन बनाएंगे तो थोड़ा सा क्या होने वाला है कि अब आप, मुझे लगता है कि अपने पे बहुत ज़्यादा डिजायरेबल हो जाएंगे, अपने को लेकर के, और हो सकता है आपका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हो जाए। ठीक है, ये मई के बाद की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हो जाए, आप बड़े कन्विंसिंग डिप्लोमेटिक टाइप का माइंड हो सकता है। और इसके अतिरिक्त एक चीज़ और है कि आप अपने मन में किसी बड़े लक्ष्य को लेकर के चल सकते हैं, और उसकी वजह से आप इल्यूजन में भी जा सकते हैं। आपको सर्वाधिक ध्यान अब नेक्स्ट ईयर के बाद अगले लगभग 1.5 साल में आपको बताऊंगा, राहु का ट्रांजिट लगभग 18 महीने का होता है, तो मुझे लगता है कि अब आपको सेल्फ पर ध्यान देने की, अपनी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि हो सकता है आप अपने को लेकर के बड़े संदेह में चले जाएं। ठीक है, तो अपने अपने बिहेवियर पर, अपने सेल्फ को लेकर के आपको ध्यान देने की विशेष आवश्यकता पड़ेगी। अब हम लेते हैं केतु। केतु आपका देखिए पिछली बार जो है 8th हाउस से रिलेटेड था। तो ये क्या होता है ना कि अचानक से आपके कामों में ब्लॉकेज आ गए होंगे, सडनली आपके चलते चलते काम रुक गए होंगे, ब्लॉकेज आ गए होंगे। और ये कहीं ना कहीं देखिए, अगर आप स्पिरिचुअल हैं और बहुत ज़्यादा ऑकल्ट में हैं, या फिर केतु के उसमें हैं, तो ये प्रॉब्लम आपकी काफ़ी कम रही होगी। नहीं तो ये कहीं ना कहीं एक कंडीशन आपको ऐसा भी बना देती है कि आपके या तो ब्लॉकेज बड़े हो जाएंगे, या फिर कोई सर्जरी, या फादर को लेकर के कोई हेल्थ इशू आपको हो सकता है, या फादर का हॉस्पिटल आना जाना हुआ हो, या आपको फादर की वजह से हॉस्पिटल आने जाने की संभावना बनी होगी। तो इसके बाद हम अब बात करते हैं केतु। केतु देखिए आपके 7th हाउस में आएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ हो सकती है कि पार्टनर और पार्टनरशिप दोनों चीज़ें होती है। अगर आप पार्टनरशिप के बिजनेस में हैं, या आपका अगर आप मैरिड हैं, तो आप एक चीज़ मान के चलिए, आपके पार्टनर और पार्टनरशिप के जो पार्टनर हैं उनका बिहेवियर सडनली एक अजीब टाइप से चेंज आ सकता है। उनका थॉट प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट टाइप का हो सकता है, वो इंट्रोवर्ट टाइप के, इस टाइप के हो सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि बहुत ज़्यादा, ठीक है, अगर आपको लगता है कि उनका बिहेव थोड़ा ख़राब है या ये है, तो आप, मुझे लगता है कि आप वहाँ से थोड़ा इग्नोर करें, है ना। तो अगर आपने बार बार वो छोटी छोटी बातें जो होंगी उनको अगर आप वो करेंगे, तो फिर आपको पार्टनर या पार्टनरशिप में प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर इसमें एक चीज़ ये भी हो सकती है कि आप पार्टनरशिप में अगर आपका बिजनेस है, क्या पता पार्टनर आपका छोड़ के जा भी सकता है। अब हम बात करते हैं सैटर्न की। ठीक है, तो अभी क्या है कि शनि आपके 2nd हाउस में है। ठीक है, तो 2nd हाउस में शनि आने का मतलब ये है कि आपके जो अब व्यय होने वाले हैं, ठीक है, अब आप जो व्यय करेंगे वो अपनी फैमिली पे आपने करना है, परिवार पे आपने करना है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, यानी कि विदेश से आप जो काम करते हैं, या विदेश से आपका कुछ काम ऐसा है कि जिससे आपसे फॉरेन कस्टमर से डील करना है, तो वहाँ पर ये स्थिति हो सकती है कि आप फॉरेन कस्टमर से या एमएनसी में से जुड़े हुए लोग हैं या विदेशी लोग हैं, उनसे भी आप पैसा कमा सकते हैं। तो उस कंडीशन में ये ख़राब नहीं होगी। अदरवाइज ये एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि आपको जो है अपने परिवार के उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, और आपके परिवार में कहीं ना कहीं, ठीक है, जो काम है वो परिवार के फैमिली के जो काम हैं वो रुकेंगे। ठीक है, आपको प्रॉब्लम, मतलब परिवार से जो प्रॉब्लम आएगी उसमें बहुत ज़्यादा
ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। और मैं कहूँगा कि एक प्रकार से उन परिवार की वजह से या वेल्थ की वजह से या सेकेंड हाउस की चीज़ों को लेकर के आपको कहीं ना कहीं थोड़ा दुखी मन आपका, मैं कहूँगा कि उसकी वजह से हो सकता है। और इसमें ये थोड़ा सा बढ़ोतरी इस परिप्रेक्ष्य में भी हो सकती है कि चंद्रमा के साथ जब राहु गोचर कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं होगी, लेकिन आप उसको अपने मन में बहुत बड़े लेवल पे उसको स्थापित कर देंगे, यानी कि अपने मन में उस चीज़ को लेकर के बहुत बड़े एक, जिसको हम कहते हैं अज्यूम कर लेंगे कि ये एक जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो हो सकता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना हो। तो और दूसरा ये है कि इस बार भी आपका थोड़ा सा कहीं ना कहीं सेकेंड हाउस की चीज़ों को लेकर के आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व रहना पड़ेगा। डिसिप्लिन, यानी कि परिवार को देने के लिए आप समय निकालिए, परिवार के लिए आप समय निकालिए। अदरवाइज़ आपको फैमिली से भी मतलब फैमिली से पेन वाली जो मैं बात बता रहा हूँ उस तरह की कंडीशन हो सकती है। यहाँ पर मैं आपको एक दो चीज़ें और बता दूँ कि मैं मंगल है या फिर बुध है, सूर्य है, शुक्र है, इन ग्रहों के ट्रांजिट के बारे में मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, या चंद्रमा का है, क्योंकि ये थोड़ा जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो इनका जब भी ये राशि चेंज करेंगे या राशि परिवर्तन करेंगे तो इनके ट्रांजिट पे भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना करके इसी यूट्यूब चैनल पर डाल लूँगा। तो उस समय का जो ट्रांजिट का जो टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग आप मतलब क्या क्या प्रिडिक्शन होगी वो मैं आपको बता दूंगा, और उसकी रेमेडीज भी मैं आपको बता दूँ। देखिए, दो तीन चीज़ें हैं मैं आपको बताऊं। अब इसको ठीक करने के लिए रेमेडी की तरफ मैंने आपको बता दिया। देखिए, राहु है तो आप सेल्फ पे ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, अपने उस पर ध्यान देना है आपने, अपने व्यवहार को ध्यान देना है कि आपकी वजह से कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। सेवंथ हाउस में अगर आपकी, देखिए, अगर आप मैरिड लाइफ में हैं, मतलब सॉरी, आप अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपका जो पार्टनर है उसको दो तीन चीज़ों से उसको जोड़ दीजिएगा। एक, उसको ऑकल्ट से जोड़ दीजिए, यानी कि मंत्र जप कीजिए, नियमित मंदिर जाने के लिए बोल दीजिए, और इसके अतिरिक्त मेडिटेशन, ध्यान करें। और अगर ज्योतिष उनका सीखती हैं या ज्योतिष करती हैं पहले से तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ऑकल्ट में है बहुत दिक्कत नहीं है, यानी कि केतु के प्रोफेशन में अगर आपका पार्टनर है या फिर आपका जो पार्टनरशिप का काम केतु वाला है तो फिर कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। यानी कि अगर आप पेन रिलीव करते हैं दूसरे के दुख को दूर करने का कुछ इस तरीके का काम है या सर्जरी का काम है, तो फिर आपका, मुझे लगता है कि कोई ऐसी विशेष दिक्कत आपको नहीं आएगी। और इसके अतिरिक्त केतु का, जैसे ज्योतिष, अगर मान लो आप इस फील्ड में आप नहीं हैं तो फिर क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए बहुत बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने पार्टनर से बोलिए कि वो यूट्यूब पर जा कर के वीडियोज़, यानी छोटे छोटे वीडियोज़, या कम से कम 10 से 15 मिनट निकालें, या मंदिर पे अपने घर के ही मंदिर में बैठ करके कम से कम 15 से 20 मिनट आंखें बंद करके मेडिटेशन, ध्यान करें अपने इष्ट का। और इसके अलावा आप ज्योतिष के कुछ वीडियो से देख सकते हैं, 10-15 मिनट, आधा घंटे का समय निकालिए पर डे, उसको एक अपने जीवन में उतार लीजिए, तो केतु का जो अगला ट्रांजिट है वो ठीक हो जाएगा। अदरवाइज अगर इस फील्डों में नहीं है तो फिर पार्टनर या पार्टनरशिप की तरफ से आपको दिक्कत आएगी, या उनको हेल्थ इश्यू भी आ सकते हैं। आपने इतने ध्यान से मेरे वीडियो को सुना, मुझे इतना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।